दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश की सबसे जो प्रतिष्ठित परीक्षा है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो सिलेक्शन है सबसे ज़्यादा सही और इज्जत वाला माना जाता है। आजकल वो विवादों में घिरती हुई चली जा रही है। यूपीएससी जिहाद हैशटैग से कई ट्वीट काफ़ी समय से ट्रेंड कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपीएससी में मुसलमानों के लिए अलग मापदंड रखकर हिंदुओं के लिए 6 और मुसलमानों के लिए 9 मौके रखे गए एग्जामिनेशन देने के। इस तरीके से उस हैशटैग से ट्रेंड किया जा रहा है। कहा जाता है कि यूपीएससी में हिंदुओं के लिए अधिकतम उम्र 32 है तो मुसलमानों की 3 साल अधिक यानी 35 है। मुसलमानों को ज़्यादा दिया जा रहा है और ये जिहाद, यूपीएससी का जिहाद कहा जा रहा है इसको, कि इसमें जिहाद के तौर पर मुसलमान एंट्री कर रहे हैं। हिंद वॉइस पे खबर भी आई है कि किस तरीके से सुदर्शन चैनल वाले के रिजेक्ट किए सुप्रीम कोर्ट ने जिहाद के ऊपर। इस तरीके से एक फिल्म बना रहे थे वो उसके प्रदर्शन के लिए। ट्वीट में एक सी भाषा होती, कुछ इस तरह से होती है भाषा। यूपीएससी में हिंदुओं के लिए 6 और मुसलमानों के लिए 9 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। अधिकतम उम्र हिंदुओं के लिए 32 है और मुसलमानों के लिए 35 है। सेकुलरिज्म की आड़ में क्या चल रहा है ये बताइए। थैंक्स टू एट द रेट ऑफ सुरेश चाहवन, जो कि सुदर्शन टीवी के मालिक हैं, जिन्होंने यूपीएससी जिहाद और हैशटैग नौकरशाही जिहाद पर आवाज़ उठाई है। वहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टडीज एक सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें मुसलमानों को मुसलमान आईबीएस, आईपीएस और आईएफएस बन रहे हैं वो पढ़ कर के मुसलमान इस्लामिक स्टडीज़ करके, जबकि वैदिक हिंदू स्टडीज़ जैसे विषय यूपीएससी परीक्षा में नहीं है। ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये बताया है मैंने कि ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वहीं बीबीसी ने इन सब अफवाहों पर एक सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं जो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चेक किया और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिश की, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसी साल 2020 फरवरी को यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो नोटिस जारी किया, वहाँ से हम आपको बताते हैं क्या नोटिस जारी किया था यूपीएससी ने परीक्षा के लिए। इसके अनुसार जो सिलसिलेवार जानकारी दी गई है उनमें अफवाहों को धज्जियाँ बिखेर दी हैं, जैसे कि कौन कौन व्यक्ति आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बन सकता है। ये सवाल पर नोटिस में साफ लिखा है कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है, सिर्फ भारत का नागरिक होना आवश्यक है। किसी जाति धर्म को किसी प्रकार की उसमें छूट नहीं है। अब आता है कि उम्र के सवाल अफवाहें में फैलाई जा रही। जैसे उम्र का सवाल है कि हिंदू 32 साल और मुसलमान की 35 साल है, जबकि जनरल कैटेगरी में न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम उम्र 32 साल है। सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी, सुनिएगा, सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए उम्र में छूट दी गई है। एससी, एसटी के लिए 37 ईयर, ओबीसी के लिए 35 साल उम्र और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 32 साल रखी गई है। इन सबके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, इस शर्त है। इसमें जाति, धर्म, मजहब, समुदाय किसी का जिक्र नहीं है। कोई भी इस कैटेगरी में आएगा वो इस तरीके से होगा। अब आते हैं मुसलमानों की अधिक मौके मिलते हैं इस बात के ऊपर। तो इसकी पड़ताल के लिए एक बार फिर हम यूपीएससी के नोटिस को पढ़ते हैं और वेबसाइट में जाते हैं जो कि उपलब्ध है आपकी। इसमें साफ लिखा है कि स्पष्ट लिखा है कि जनरल कैटेगरी में 6 मौके दिए जाते हैं। जनरल कैटेगरी में चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कभी तक दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 9 मौके दिए जाते हैं, यानी मुसलमान को 9 मौके देने की छूट का प्रोपेगेंडा गलत है। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को 9 मौके दिए जाते हैं। वहीं यूपीएससी के लिए 26 वैकल्पिक विषय है, उसमें इस्लामिक स्टडी का कहीं कोई नाम नहीं है। ये वेबसाइट कह रही है जो कि आपके गूगल पर उपलब्ध है। उर्दू साहित्य विषय बस साहित्य में जो उर्दू साहित्य विषय है इसलिए है कि जितनी मातृभाषाएं हैं सब
उसमें आती हैं जिस पे आप इम्तहान दे सकते हैं। तो साहित्य उसमें सिर्फ और सिर्फ साहित्य के ऊपर ही सवाल पूछा जा सकता है। मुग़ल काल, न मुस्लिम हिस्ट्री, न मुसलमानों के इतिहास के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ये उसके इंस्ट्रक्शन है। अब और सख्ती से पालन हो रहा है उनका। अब यहाँ कहा जाता है कि उर्दू माध्यम के यूपीएससी देने वाले ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। अब उसका जवाब सुनिए। भारत के 22 भाषाएं, वैकल्पिक जो भाषाएं हैं उनको उसमें आप इम्तहान दे सकते हैं। जबकि 2019 के रिजल्ट देखें तो सिलेक्ट कैंडिडेट में 315 अंग्रेजी में इम्तहान देने वाले सिलेक्ट हुए थे एग्जामिनेशन, 8 हिंदी में एग्जामिनेशन देने वाले सिलेक्ट हुए थे, एक गुजराती, कन्नड़, मराठी माध्यम से परीक्षा देने वाले सिलेक्ट हुए थे। उनमें उर्दू वाले का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। ये देख लीजिए आप कि उर्दू में लिखने वाला सिलेक्ट हुआ हो, जबकि ये उड़ाया जा रहा है कि उर्दू में लिखने से आ जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब यूपीएससी द्वारा 2017 की जारी 2017 का आंकड़ा देखते चलिए। यूपीएससी ने जो 2017 का आंकड़ा जारी किया, 2017 में यूपीएससी में वैकल्पिक भाषा इम्तहान देने की 265 ने हिंदी में इम्तहान दिया, 114 लोगों ने कन्नड़ में दिया, 111 लोगों ने मलयालम में, 106 ने तमिल में, उर्दू केवल 26 लोगों ने इम्तहान दिया है उर्दू में। 2018 में आप देख लीजिए कि उर्दू चुनने वालों का आंकड़ा घटकर 16 रह गया, जो ये कहते हैं कि उर्दू की वजह से सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ आंकड़ा घट रहा है। वहीं 2017 में 265 लोगों ने हिंदी में परीक्षा दी, 19 पास हुए, उर्दू में 26 ने परीक्षा दी और उसमें सिर्फ 5 पास हुए हैं। वहीं 2019 की परीक्षा फल देखें तो 829 कैंडिडेट में से 42 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए, जो कि सिर्फ 5% थे। जनसंख्या है 14.2% और चुने गए 5% 2019 का है, जो कि चैनल वाले जो है उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, सुदर्शन मैंने ले लिया है नाम, उसके लोग ये हंगामा कर रहे हैं कि यूपीएससी जिहाद हो गया है। 5% सिलेक्ट हुए हैं। वहीं 2018 में 28, 2017 में 16, माफ़ कीजिए, वहीं 2018 में 28, 2017 और 16 में 50-50 सिलेक्ट हुए थे। अब बता दीजिए कहाँ है ये यूपीएससी जिहाद? जितनी हम पूरे मुसलमान उसी तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं जैसे और भारतीय ट्रीट किए जा रहे हैं, क्योंकि समानता का दर्जा है। यूपीएससी के ऊपर लांछन लगाने का मतलब क्या है? इसे एक नैरेटिव है, इसलिए कि अब यूपीएससी छोड़ के बैकडोर से एंट्री होने लगी, सेक्रेटरीज़ की, चीफ सेक्रेटरीज़ की, सबकी बैकडोर से एंट्रीज होने लगी यूपीएससी को बदनाम करने के लिए एक चाल, जबकि उसके ऊपर पूरे विश्व का यकीन था यूपीएससी के ऊपर। और यूपीएससी शुरू करने वालों में और उसको बढ़ाने वाले में सरदार पटेल का हाथ है। ये अंग्रेज़ों की ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने इसको ठीक पर करके आगे चलाया कि इसको ख़त्म नहीं करो, सिलेक्शन इसी से होगा। उस पर आप उंगली रख रहे हैं। आप अब सारा देखिए कि मुसलमानों को कितनी मिली है और बाकी लोगों को कितना मिला है इसमें, जो कहते हैं यूपीएससी जिहाद। जामिया मिलिया में जिसमें कि सिर्फ 35% मुसलमान हैं, बाकी और लोग हैं, उसके ऊपर एक लांछन लगाया जाए, जो कि यूनिवर्सिटी है, सिर्फ उसका नाम है जामिया मिलिया, बनाई जाकिर हुसैन साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 100 साल हो गए चलते हुए, देश विदेश में उसके अलीग फैले हुए, उस पर लांछन लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य हैं जो सोशल मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है? ये भ्रम तोड़ने के लिए हमने ये खबर आपके सामने पेश की और इसका मकसद दूसरा नहीं था। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।